गुरु को जब हम साधारण मनुष्य समझते हैं, तभी हम उनका आज्ञा को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। कोई सामान्य व्यक्ति बोलेगा कुछ, हम उतना ध्यान देते हैं क्या? नहीं देते हैं। कोई अगर प्राइम मिनिस्टर बोलेगा तो ध्यान देते नहीं देते हैं? देते हैं ना। अगर कोई साधारण व्यक्ति उदयपुर का बोलेगा कि कल से लॉकडाउन है उदयपुर में, कोई नहीं मानेगा, सुनेगा ही नहीं कोई। कोई अगर जो राजस्थान का सीएम बोल दे कि उदयपुर में कल से लॉकडाउन है, तो सभी को मानना जरूरी है। तो इसके लिए क्यों हम सीएम का बात मानते हैं? क्योंकि ना उनको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माने हैं हम लोगों ने, है कि नहीं? इसके लिए उनकी बातों का हम विश्वास कर करते। वैसे ही हम गुरु का बात कब नहीं मानते हैं? उनको एक साधारण व्यक्ति माने, इसलिए उनकी बातों को नहीं मानते हैं। उसमें मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं हम गुरु की आज्ञा में, गुरु की बातों में। शायद ऐसे होता होगा। गुरु महाराज जी ये बोलना चाहते थे, एक्चुअली उनका कहना मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा है उनका कहने का मतलब। यानी हमको जो सुहावना है हम वैसे मोड़ देते उनकी बातों को, समझे ना? तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए कहते हैं कि गुरु को एक साधारण व्यक्ति मानना ही बहुत बड़ा अपराध है। वो साधारण व्यक्ति माना तो आप उनकी आज्ञा को कहां से अच्छे से पालन कर पाएंगे? हाँ, मानेंगे नहीं मानेंगे। गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहला है, जो गुरु हैं वो षड्वेगों को पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिए होते हैं। जो गुरु होते हैं वो अपनी 6 वेगों को पूर्ण नियंत्रण कर लिए होते हैं। 6 वेग तो सभी को पता होगा, है ना? रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत की पहले वाला ही जो श्लोक है उसी में वर्णन करते हैं। बाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरः उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीर सर्वामपि माम पृथ्वीं सशिष्या। तो 6 वेग को गुरु पूर्ण रूप से नियंत्रण किए, इसलिए वो गुरु है। वही व्यक्ति गुरु बन सकता है शास्त्र के अनुसार जो अपनी 6 इंद्रियों को 6 वेगों को पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया है। 6 वेगों में वाचो वेगम, वाणी का वेग, बोलने का वेग। कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं बोलते हैं, वो वाणी का वेग का कंट्रोल है। मनस, मन का वेग। क्रोध बिल्कुल नहीं करते हैं। जीवा, अपना जीवा का टेस्ट लेते हैं, जीवा का वेग। उदर यानी पेट, उपस्थ यानी हमारा जननेंद्रिया, सेक्स डिजायर्स। तो ये 6 वेगों को जो पूर्ण रूप से नियंत्रण किया है वो व्यक्ति गुरु होता है। ये पूर्ण रूप से यहाँ पर कहा गया है। आप देखिए हमने क्या यहाँ पर लिखे हैं, जो षड्वेगों को पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया होते हैं। हो सकता हम लोगों ने भी किया है मगर पूर्ण रूप से नहीं है। हम लोगों ने भी वेगों को कुछ हद तक किया है नियंत्रण, मगर पूर्ण रूप से तो नहीं किया है, जबरदस्ती किया हुआ है कि नहीं है? अगर कल मौका मिले हमको, अगर कुछ अच्छा खाना, बहुत अच्छा वैरायटी मिल जाएगा, हम हमारे सामने आ जावे और पता चले कि वो भोग नहीं लगा हुआ है, तो क्या करेंगे हम? बहुत अच्छी चीज है और बहुत भूख भी लगा है उस समय, क्या करेंगे हम लोग? कोई क्या फर्क पड़ता है, एक बार अगर बिना भोग का खा लेंगे, भोग लगाए नहीं? पूर्ण रूप से नहीं है हमारा इंद्रिय नियंत्रण। कोई भक्त हॉस्पिटल में एडमिट थे, मीरा रोड के एक भक्त थे, मैंने व्हाट्सएप में मैसेज किया, हॉस्पिटल में खाना बहुत अच्छा मिलता है। दीक्षित भक्त थे वो, ग्रुप में डाल रहे, हॉस्पिटल में जब क्वारंटाइन था मैंने, खाना बहुत अच्छा देते थे वो लोग। वो खाना नहीं बोले, प्रसाद बहुत अच्छा देते, क्योंकि ना आदत पड़ गया है ना हरे कृष्णा वालों का, बोल के हर चीज को प्रसाद, उनको तो सब प्रसाद ही दिखता है कि नहीं है? भोग लगा हो या ना लगा हो सभी प्रसाद है, तो प्रसाद अच्छा मिलता था। हमने उनको पूछा पर्सनली, प्रसाद मिलता था? नहीं प्रभु जी सॉरी, खाना मिलता था, अच्छा खाना मिलता था। खैर वो तो कहीं परिस्थिति था, बीमार थे, अलग बात है, मगर कहने का तात्पर्य है कि हम जीवा को हम अपने वेगों को पूरा नियंत्रण नहीं किए हैं। ठीक है, साधु गुरु भगवान की कृपा से रोज हम लोग श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसके भी प्रभाव से हम कुछ हद तक हम प्रयास कर रहे हैं इंद्रियों को नियंत्रण करना, वेगों को नियंत्रण करना। मगर जो गुरु होते हैं पूर्ण रूप से अपने इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं।
नेचुरली, है कि नहीं? नेचुरली को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आपको क्या हिंदी में पूछ रहा हूँ। नेचुरली समझ गए होंगे आप। नेचुरली ही वो इंद्रियों को बस में कर लिए होते हैं, वेगों को नियंत्रण कर लिए होते हैं। दूसरा, कृष्ण के प्रति उनका अटूट निष्ठा रहता है। अटूट निष्ठा, हाँ? हर परिस्थिति में कृष्ण के प्रति उनका निष्ठा। निष्ठा समझ रहे हैं ना? हर परिस्थिति में कृष्ण के प्रति उनका श्रद्धा निष्ठा। उनके उनके सामने कठिनाई आए या उनके सामने कोई गुड न्यूज आए या बैड न्यूज आए, उनके सामने कष्ट आए या दुख आए या सुख आए, कोई भी परिस्थिति हो, वो हमेशा कृष्ण के शरण में रहते हैं, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनका अटूट निष्ठा है। हमारा भी निष्ठा है, हमारा टूटा हुआ निष्ठा है, उनका अटूट निष्ठा है, ये अंतर है। हमारा भी कृष्ण के प्रति निष्ठा है, मगर कैसा है? अगर हम बीमार पड़ जाए या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, घर में अगर हमको डांटे या ऐसा कोई परिस्थिति आता है, तो फिर हम कृष्ण को भूल जाएंगे, हम छोड़ देंगे। ये हमारा टूटा हुआ निष्ठा है। बीच बीच में हमारा ब्रेक 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 हो के हमारा गाड़ी चलता है। जो गाड़ी ब्रेक मार मार के चलता है, पता नहीं कब पहुंचेगा अपने गंतव्य स्थल में। अपना लक्ष्य को पहुंचना उसके लिए बहुत देर लग जाए, क्यों ना, ब्रेक लगता रहता है। मगर जो भगवान के परम शुद्ध भक्त होते हैं, खास करके जो गुरु, यहाँ पर हम गुरु के बारे में चर्चा करते हैं, अटूट निष्ठा, कोई परिस्थिति में कृष्ण की शरण वो नहीं छोड़ते हैं, कोई परिस्थिति में नहीं। श्री प्रहलाद जी महाराज, उनके सामने कितना कठिन परिस्थितियां आया, उनके पिताजी ही उनको, अगर हमारा घर में अगर हमारा पिताजी है, हमारा अगर ये हो जाए, क्या है, प्रतिकूल हो जाए, हम तो आत्महत्या ही कर लेंगे। यार पिताजी हो के मेरे साथ ऐसे किया यार, ये हद हो गया यार, है ना? हम तो आत्मघाती कर लिया, घर छोड़ के ही चला जावे, फिर पिताजी के ऊपर केस ही डाल देवे, मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसे कर। प्रहलाद जी कभी मन में भी उन्होंने सोचा नहीं कि मेरा पिताजी मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, मन में भी नहीं। क्यों? उनके पास टाइम ही नहीं इतना सोचने के लिए। प्रहलाद जी के पास इतना समय ही नहीं था कि सोचना मेरे पिताजी मेरे साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि ना वो 24 आवर्स कृष्ण के स्मरण में होते, इसके लिए वो दूसरा चीजों को चिंता नहीं करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। और हमारे पास इतना इन लोग इस चीजों के लिए चिंतन करने का टाइम है, हमको भजन करने के लिए टाइम नहीं। हमारा विपरीत परिस्थिति है। तो ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण है, वो पूर्ण निष्ठा है कृष्ण के प्रति। कोई परिस्थिति में वो भगवान कृष्ण को नहीं भूल पाते हैं। तो ये है गुरु, पूर्ण निष्ठा हर परिस्थिति, कैसा भी परिस्थिति में उनका पूर्ण निष्ठा। अभी श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य है पंकज आंग्री प्रभु जी, उनको हाई ऑक्सीजन जरूरत है, अभी हाई, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन उनको चाहिए रहता है। ऐसा परिस्थिति में भी वो भगवान का नाम लेना, भगवान का स्मरण करना, भक्तों को स्मरण करना वो नहीं भूले हैं अभी भी। ये है परिस्थिति। तो इसके लिए भक्तों, जो भगवान के शुद्ध भक्त गुरु जो होते हैं, उनका अटूट अटूट जो है निष्ठा होती है भगवान के प्रति। और तीसरा, शास्त्रों की सार को समझकर उससे अपना जीवन में आचरण करते हैं। ध्यान दीजिए हम क्या कह रहे हैं, गुरु को साधारण मनुष्य क्यों नहीं समझनी है। मुख्य मुख्य 3 पॉइंट हमने यहाँ नोट किया है। ऐसे तो कई कारण है, मगर मुख्य रूप से 3 पॉइंट हमने नोट किया है कि वो षड वेगों को पूर्ण रूप से नियंत्रण करते हैं और कृष्ण के प्रति उनका अटूट विश्वास होता है, और शास्त्रों की सार को समझकर उन्होंने अपना जीवन को उस हिसाब से जीते हैं, वैसे वो आचरण करते हैं। एक होता है हम बोल देते हैं, बोलना एक होता है, और एक होता है आचरण करना। बोलना बहुत आसान है, इस संसार में सभी लोग बोलते हैं, कितना कितना बोलते हैं। अभी इस समय तो कोरोना के ऊपर सभी डॉक्टर है, कोरोना के ऊपर बोलने के लिए 1-1 घंटा बोल सकते सभी लोग, सभी। कोई बोलता है कि ये खा लो, कोई बोलता है नींबू खा लो, कोई बोलता है मिर्ची खा लो, कोई बोलता है अदरक खा लो। हजारों लोग अभी कंफ्यूज है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि ना सभी डॉक्टर बन बैठे इस समय। तो बोल देना बहुत आसान है जी,
मगर गुरु को जो होते हैं शास्त्रों को समझते हैं। सर्वप्रथम बात तो शास्त्र को समझना ही कठिन है हमारे लिए। अगर हमको कोई समझाए नहीं तब तो हम तो भगवत गीता का एक शब्द ही नहीं समझ पावे। हाँ जी, अगर हमको कोई नहीं समझाए शास्त्रों को तब तो हम एक शब्द ही नहीं समझ पाएंगे शास्त्रों को, है कि नहीं? और जो गुरु होते हैं वो शास्त्रों को सही तरीके से समझते हैं भाव को, और उस जो शास्त्र में बताया गया है वैसा जीवन जीते हैं। इसके लिए दो भागवत का वर्णन है शास्त्र में, एक ग्रंथ भागवत और दूसरा भक्त भागवत। जो गुरु है वो भक्त भागवत है, जो गुरु है वो भक्त भागवत है। यानी एक तो किताब रूप में भागवत है, दूसरा है जो चलता फिरता भागवत है। जो ग्रंथ में है उसको जीवन में ही अपना लिया जो है वो गुरु है, वो चलता फिरता भागवत है। इसलिए गुरु जो होते हैं वो अपना जीवन को शास्त्र के अनुसार आचरण करके दूसरों को शिक्षाएं देते हैं, पूरा संसार को शिक्षाएं देते हैं, ये गुरु है। तो इसके लिए भक्तों ये तीन कितना कठिन है, हमने जो अभी चर्चा किया। 6 वेगों को नियंत्रण करना पूर्ण रूप से बहुत आसान है क्या? बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। कहीं कहीं जन्म से लग जावे मेरे जैसे भक्तों को, तो कहीं कहीं जन्म लग जाएगा 6 वेगों को पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेना करना। कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा पता नहीं कब होगी। और शास्त्र को समझ ही नहीं पाया अभी तक हम लोगों ने, तो शास्त्र के हिसाब से जीना कब सीखेंगे? अभी तक तो समझ ही नहीं पाए हम लोग। बताइए, मंगलाचरण अभी तक स्मरण नहीं हो पाया, स्मरण भी हो भी गया है उसका अर्थ अगर पूछ दूं तो सब चुपचाप, कोई कुछ नहीं बोल पाएंगे। अर्थ अगर पूछ लिया जाए कोई शब्द का, चलो नमो विष्णु पदाय का अर्थ बोलो, तो ये क्या होता है? जबकि इसके ऊपर क्लास भी हमने दिया है, समझाया भी, तो हम लोग का स्थिति इतना ये है कि हम अभी तक समझे ही नहीं पाए शास्त्र को, तो क्या जिएंगे उस हिसाब से, हम बताइए। तो ये हम लोग का स्थिति है, मगर गुरु ऐसे नहीं होते हैं। तो इसलिए सबसे कठिन ये 3 कार्य है जो गुरु तीनों को सुचारू रूप से पारंगम होते हैं, ये है गुरु। तो इसलिए भक्तों गुरु को साधारण मनुष्य समझना जो है बहुत बड़ा अपराध है। गुरु को ऐसे स्वीकार करना चाहिए, कैसे कि श्री भगवान कृपा करके गुरुदेव को मेरे उद्धार के लिए भेजे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। गुरु को कैसे स्वीकार करें? ऐसे ये भाव से कि भगवान ने ही भेजे हैं इनको। किसके लिए भेजे हैं? मेरे उद्धार के लिए भेजे। हम लोगों ने गुरु महाराज के सामने, गुरु महाराज जो ऐसे करते हैं आप कुछ नहीं बोलते, वो ऐसे करते कुछ बोलते, वो ऐसे कभी कुछ नहीं बोलते। अरे कौन क्या बोल करता है वो छोड़ो, हम क्या कर रहे हैं, हम कितना कर रहे हैं, वो गुरु महाराज जी को बोलिए। क्यों? क्योंकि ना गुरुदेव मेरे लिए आए स्पेशली, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए आए नहीं आए कोई पता नहीं है, मगर मेरे लिए तो आए ही है, स्पेशली मेरे लिए आए हैं। और रियली जो गुरु होते हैं ना, वो तब तक इस संसार में आते रहते हैं जब तक उनकी प्रामाणिक शिष्य इस संसार से मुक्त होकर भगवत धाम नहीं जाता है, तब तक गुरु आते हैं लेने के लिए। प्रामाणिक गुरु का बोल रहा हूँ, प्रामाणिक शिष्य में। हमारे से नालायक के लिए कौन गुरु आएगा? हमारे लिए नालायक के लिए गुरु आएंगे? ये नालायक है, मेरे बात ही नहीं मानते, इसको लेके ये बात मानेगा तब मैं इसको लेके जाऊं यहाँ से। वो पूरा जिम्मेदारी लेते हैं गुरुदेव शिष्य को उद्धार करने, मगर शिष्य उद्धार होना चाहेगा तब ना। कोई खाना चाहेगा तब ना उसको खिला सकते हो आप, वो खाना ही नहीं चाह रहा है। समझ में आ रहा? तो इसके लिए गुरु आते हैं, उनकी अगर उस शिष्य का उद्धार नहीं हुई है तो गुरु वापस आते हैं उनको लेने के लिए, बार बार आते हैं। ये है प्रामाणिक गुरु। मैं आजकल के गुरुओं जैसे नहीं, वो गुरु मैंने स्वीकार किया, वो गुरु, वो सारे गुरुओं के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। प्रामाणिक यानी 4 सांप्रदायिक गुरु है जो है, वो जो प्रामाणिक गुरु होते हैं अपने शिष्य को पूर्ण रूप से शुद्ध कराकर इस संसार से मुक्त करा देते हैं, वो गुरु का शक्ति है। और किसी की बस की बात नहीं है संसार से मुक्ति दिलाना।
दो लोग दे सकते हैं, एक तो जो मुक्ति देने वाला है, मुक्तिदाता मुकुंद भगवान कृष्ण, मगर वो तब तक मुक्ति नहीं दे सकते हैं कोई अगर सैंक्शन नहीं करता है तो। सैंक्शन करने वाले हैं गुरु है, जब गुरु सैंक्शन करते हैं तब मुकुंद मुक्ति देते हैं। तो इसके लिए हमारा जीवन में गुरु का कितना स्थान, कितना महत्वपूर्ण समझिए, क्योंकि संसार में आप दुख भोग रहे हैं, इस संसार से हमको मुक्ति पानी है, तो हमको गुरु का अति आवश्यक है। और जिसको नहीं पाना है, अपना जीवन को ऐसे ही गंवाना है, जन्म जन्मांतर तक दुख भोगना चाहते हैं, तो उसके लिए तो क्या है, कुछ भी नहीं। अगर जो इस संसार से मुक्त होना चाहता है सच में, उसके लिए गुरु है। इसके लिए गुरु को स्वीकार हम करें, कैसे करें? उनको भगवान हमारे लिए भेजा हुआ दूत है, ये भगवान का दूत है, गुरुदेव मेरे लिए आए हैं, मुझे ले जाए दूसरे का पता। तो ये भाव से गुरु को हम स्वीकार करें। तो कुछ चीजें हमको ध्यान रखना होगा, कुछ निम्नलिखित बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। हरि नाम चिंतामणि में भक्तिनाथ ठाकुर इस चीजों को बताए हैं बहुत सुंदर रूप से, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि क्या क्या चीज हमको ध्यान रखनी है, नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम गुरु जो वस्तुएं उपयोग किए हैं उन्हें उसे संभाल कर रखना चाहिए। गुरुदेव जो सामान, जो वस्तुएं इस्तेमाल किए हैं, उपयोग किए हैं, उस जो सामान है उसको हमको संभाल कर रखनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य लोग श्रील प्रभुपाद जी का नाखून तक संभाल के रखे हैं। अगर प्रभुपाद जी कभी नाखून काटे होंगे, वो नाखून के टुकड़ा को भी संभाल के रखे हैं। क्या गुरु भक्ति देखिए प्रभुपाद जी के शिष्यों का, आप सोच सकते हैं। हर एक चीज, श्रील प्रभुपाद जी जो तेल लगाते थे सर पे, वो तेल अभी तक संभाल के रखे हैं, वो तेल का डिब्बा। श्रील प्रभुपाद जी जो रेजर यूज करते थे, वो रेजर को संभाल के रखा हुआ है। अगर आपको वृंदावन जाएंगे, प्रभुपाद क्वार्टर घूमिए एक बार, आप देख पाएंगे श्रील प्रभुपाद जी का हर एक वस्तु रखा हुआ है। प्रभुपाद जी का हारमोनियम, प्रभुपाद जो मृदंग बजाते थे, प्रभुपाद जी का स्टिक, सन्यास दंडा, प्रभुपाद जी का जपमाला, प्रभुपाद जी का धोती, प्रभुपाद जी का कुर्ता, प्रभुपाद जी का चश्मा, एवरीथिंग संभाल के रखा हुआ है। मायापुर में जाएंगे, मायापुर में, जुहू बॉम्बे जाएंगे, जुहू बॉम्बे में प्रभुपाद क्वार्टर में जाइए, सभी संभाल के रखें। और कोई भक्त को प्रभुपाद जी ने कभी लेटर भेजे होंगे, वो लेटर को अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। लेटर को कितना साल हो गया प्रभुपाद जी को जाके, अभी भी वो लेटर है उन लोगों के पास, उनके शिष्यों के पास, हर एक लेटर। आप बताइए। और सिर्फ लेटर नहीं, श्रील प्रभुपाद जी का एक एक शब्द को अपने हृदयंगम कर दिए उनके शिष्य लोगों ने, एक एक शब्द। अभी हमारी इस्कॉन में सभी भक्तों ने वही श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य लोगों ने उन प्रभुपाद जी जो शिक्षाएं दिए, हर एक चीज का शिक्षा दिया, हर एक बात का। और वो शिक्षाओं को उनके शिष्य लोग ने आज हमको दे रहे हैं। एक एक चीज प्रभुपाद जी बोल के गए हैं, और सब कुछ लिखित आकार में है, सभी संभाल के रखे। कहीं प्रभुपाद जी अगर खांसे है ना, उसको टाइप कर दिए हैं उनके लेक्चर से। यस, रियली आप देखिए प्रभुपाद जी लेक्चर, टाइप हुआ लेक्चर देखिए। कहीं प्रभुपाद जी हंसे हैं तो उसको भी टाइप किया हुआ है, कहीं प्रभुपाद जी ने बोले हैं तो वो भी लिखा हुआ है। कितना गुरु कॉन्शियस है, कितना उनके गुरु के प्रति श्रद्धा है उनके शिष्यों का, आप इससे सोच सीख सकते हैं। हर एक वस्तु गुरुदेव का जो है वो दिव्य होता है, संभाल के रख लीजिए। शायद आप लोग के पास भी कुछ गुरु महाराज जी का कुछ इस्तेमाल किया हुआ वस्तु, कोई गुरु महाराज का साइन लेके रखे होंगे, कोई पेन लेके, कुछ लोग तो चोरी करके रख लेते हैं। महाराज जी का पेन रखा हुआ ले लिया, महाराज जी दूसरा पेन ले लेंगे, भक्त चालाक होते तो संभाल कर, गुरु महाराज जी ने इस्तेमाल किए, गुरु महाराज जी ने इसको स्पर्श किया। यस, हम गुरु साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, जब साक्षात हरि के समान ही जब सारे शास्त्रों में वर्णन है, तो कोई अगर भगवान आके कोई अगर वस्तु को टच करके गए हैं तो उस वस्तु को कितना मूल्य बढ़ जाती है। एग्जैक्टली गुरु जिसको स्पर्श किए हैं या गुरु जिस वस्तु को देख लिए हैं, बस। मुझे याद है जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी उदयपुर पधारे थे, तो हम लोगों ने तैयार रखे थे, एक तो महाराज जी का चरण धोएंगे, महाराज जी धोने नहीं दिए।
तो नहीं दिए तो चलो कोई बात नहीं, कम से कम एक पादुका हमने रखा था, सोचे थे कि महाराज जी को पहना कर ये पादुका हम लेके उसको रखेंगे अपने पास पूजा करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए। महाराज जी हरगिज नहीं होने दिए, लास्ट तक नहीं, ना ना मनाही किए ही नहीं, चले भी गए, वो पादुका वैसा कि अभी भी पड़ा हुआ मेरे बेड में, महाराज स्पर्श भी नहीं किए। वो तो उनका विनम्रता, पर कहने के तात्पर्य है जो पण मेरा सौभाग्य है, महाराज जी के जो पर्सनल सेक्रेटरी महाराज जी का एक धोती कुर्ता मुझे दिए हैं, महाराज जी जो पहने हुए वो है मेरे पास महाराज जी का। तो और एक चीज मेरे पास है, महाराज जब उदयपुर आए थे तो महाराज जी को मसाज करने के लिए महाराज जी को घी चाहिए था, घी घी से उनका शरीर को मसाज, तो वो जो मसाज किया हुआ था महाराज जी की बॉडी में, उसको लेके मसाज करके उसमें आप, तो घी प्रसादी घी मेरे पास अभी तक है। हम जब भी कहीं बाहर निकलते तो घी को थोड़ा सा सर पे लगाकर महाराज जी से प्रार्थना करके जाते। तो कहने के तात्पर्य कि महाराज जी का हर एक वस्तु बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराज जी को हमको इतना श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव के प्रति। तो इसके लिए गुरु महाराज जी का इस्तेमाल किया हुआ चीजों को हमको संभाल कर रखनी चाहिए, ठीक है। और गुरु के उपयोगी वस्तुओं के ऊपर अपना पैर नहीं रखनी चाहिए, गलती से भी नहीं, ध्यान रखना है। अगर गुरु महाराज जी कोई वस्तु इस्तेमाल किए हैं उसके ऊपर पैर कभी नहीं रखनी चाहिए, वो अपराध हो सकती है, अपराध होगा, हो सकती है, क्या होगा ही अगर पैर लग जाएगा तो इसके लिए उसके ऊपर पैर नहीं रखना। यहाँ तक कि बताया गया है कि गुरु के समान आसन पर नहीं बैठना चाहिए हमको, समझ में आ रहा है ना। गुरु जो वस्तु, गुरु उपयोगी जो वस्तु है उसके ऊपर पैर नहीं रखनी चाहिए, और गुरु के सामने आप उनके उच्च आसन में नहीं बैठना चाहिए। गुरु जी जो लेवल में बैठे हैं गुरुदेव, उनके नीचे बैठनी चाहिए, उनसे थोड़ा नीचे होनी चाहिए, उनके ऊपर नहीं, उनके समान भी नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना जरूरी है। चौथा, गुरु के परछाया के ऊपर अपना पैर नहीं रखना चाहिए। बहुत सटल है ना, बहुत मीन्स सूक्ष्म चीज है कि गुरु के परछाया के ऊपर भी अपना पैर नहीं आना चाहिए। अगर गुरु जी का परछाया है, गुरु जी खड़े हैं गुरु महाराज, और उनका छाया इस तरफ गिर रहा है, तो गलती से भी उनकी छाया से, छाया के ऊपर पैर नहीं आना चाहिए, और उनकी छाया को पार करके भी नहीं जाना चाहिए, घूम के चला जाना, घूम पे जाना चाहिए। हाँ, उसको भी ध्यान रखना जरूरी है हम लोग। अगर गुरु के साथ में और भी भक्त हों, जैसे गुरु महाराज के साथ आते हैं उनके शिष्य लोग, उनकी असिस्टेंट, उनके सेक्रेटरी, मगर परंतु गुरु को पहले प्रणाम अर्पण करनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सम्मान सबको देनी है, मगर सर्वप्रथम सम्मान का योग्य कौन है, वो गुरु जी हैं, वो गुरुदेव है सर्वप्रथम, और उनके साथ में जो है उन लोगों को ही प्रणाम बाद में कर सकते हैं, प्रथम गुरुदेव को करनी चाहिए, वरना अपराध है। गुरु के सामने अपना ज्ञान को प्रदर्शन नहीं करनी चाहिए, पंडितगिरी नहीं दिखाना चाहिए गुरु जी के सामने। समझ में आ रहा है ना आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या जी समझ में आ रहा नहीं, जा रहा है ना। गायत्री माता जी समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है ना, ठीक है। तो गुरुदेव की सामने अपनी ज्ञान प्रदर्शन नहीं करनी चाहिए, यानी गुरु के सामने गूंगा जैसे रहना है, चुपचाप। समझ में आ रहा है, गुरु महाराज जी कुछ बोलेंगे, पूछेंगे तब बोलना है, नहीं तो चुप रहना है। अगर कोई प्रश्न करता है, मान लो किसी ने प्रश्न किया, गुरु महाराज जी हैं, कोई प्रश्न किया, वो प्रश्न का उत्तर आपको बहुत अच्छे से पता है, हम लोग क्या करेंगे, तुम्हें बता तो इधर नहीं, गुरु महाराज जी है तो गुरु महाराज जी बताएंगे, हमने बताएंगे, चुप रहे, अपना ज्ञान प्रदर्शन नहीं करनी चाहिए गुरु जी के सामने, ठीक है। ओके। गुरु के सामने किसी को प्रचार नहीं करनी चाहिए, हाँ ये हो गया से एक प्रकार के सेम जैसा ही है। गुरु महाराज के सामने किसी को प्रवचन करना नहीं है, किसी को प्रचार नहीं करना है, वो देखो हरि नाम में ऐसी महिमा है, ये है वो है, गुरु महाराज जी है ना, वो करेंगे, हमको नहीं करना है, उनके सामने नहीं करनी चाहिए, गुरु महाराज जी के सामने, इसे ध्यान रखना चाहिए।
आप बस एक चीज स्मरण करिए, आपके सामने ठाकुर जी खड़े हैं, भगवान स्वयं खड़े हों, क्या करेंगे आप? वहां प्रवचन देंगे आप उनको भूलकर? उनके सामने ज्ञान प्रदर्शन करेंगे भगवान के सामने? हाँ जी, हाथ जोड़कर विनम्रता के रूप में भगवान के सामने खड़े होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल झुककर, हे प्रभु थोड़ा कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, सिर्फ आपका दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए। ऐसे ही गुरु जी के सामने हाथ जोड़कर गुरु महाराज के सामने खड़े। जी, तो गुरु के सामने किसी को प्रचार नहीं करना चाहिए। गुरु को अपना चतुरता से फंसाना नहीं चाहिए। गुरु जी को अपना चतुरता से फंसानी नहीं चाहिए। आप गुरु जी को तो फंसा ही नहीं सकते। पहली बात तो ये, आप गुरु जी को चीट नहीं कर सकते। हाँ जी, गुरु जी को कोई चीट कर सकता है गुरु महाराज जी को? ना, नहीं कर सकते। गुरु महाराज जी को चीट करने जा रहे हो मीन्स आप अपने आप को चीट कर रहे हो। गुरु जी को अगर चीट कर रहे हो यानी आप अपने आप को चीट कर रहे हो। समझ में आ रहा है? अब कुछ लोगों को डाउट, गुरु महाराज जी को कैसे चीट करने में समझा नहीं, उनको चतुराई से कैसे फंसाए? हमने कई बार बोला है, कोई मान लो कोई ब्रह्मचारी को विवाह करनी है, तो एक तो होता है गुरु महाराज जी मुझे विवाह करनी है, अगर आपका आदेश है तो क्या बोलना चाहिए, मैं विवाह करूं क्या? एक तो होता है आज्ञा लेना, ठीक है। दूसरा क्या है, गुरु महाराज जी मेरा ना शादी फिक्स हो गया, महाराज जी आप भी आइएगा आशीर्वाद देने के लिए। ये बाक चतुरी से गुरु जी को फंसा रहे हो आप। मेरा शादी फिक्स हो चुका है, आप आइएगा आशीर्वाद देने। जैसे लंदन जानी है, लंदन जाना है। तो एक चीज होता है, गुरु महाराज जी को जाके पूछे, महाराज मुझे लंदन जाना है, तो आपका आज्ञा है क्या? आज्ञा मांगना है। दूसरा है, महाराज जी मेरा टिकट हो गया लंदन के लिए, आप आशीर्वाद दीजिए ना प्लीज। हो गया है टिकट ऑलरेडी। अपनी चतुराई से गुरु जी को चीट करना चाहते हैं, है कि नहीं? आज्ञा ले नहीं रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती बस आज्ञा मांग रहे हैं, मीन्स आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमारा सब फिक्स हो चुका है। नॉर्मली हम लोग का ऐसा ही मत है, हम अपना मनमानी ही करते हैं। और गुरु जी के पास भी जब जाते हैं अपना सब सेट करके जाते हैं, गुरु महाराज जी बस मेरे हिसाब से बोल दे, महाराज जी हमारे हिसाब से बोले। गुरु महाराज जी क्या करूं, मेरा ना 16 माला नहीं हो पाता है, घर में इतना काम है, बस 10 ही माला हो पाता है। तो ये आशा करके जाते गुरु महाराज, ठीक है कोई बात नहीं, आप बहुत बिजी हो, ठीक है अभी 10 करो, बाद में 16 कर लो। हम ये आशा करके जाते हैं गुरु महाराज के साथ, और कैसे भी घुमा फिरा के गुरु महाराज जी से यही उनके मुख से सुनना चाहते हैं कि आप बोल दो कि 10 माला ठीक है आप करो करके। बात चातुरी से गुरु महाराज को फंसाना। गुरु महाराज जी फंसने वाले नहीं है, गुरु महाराज जानते हैं हमारे हृदय में क्या चल रहा है। चैत्य गुरु के रूप में भगवान है हमारे हृदय में, चैत्य गुरु। एक गुरु अंदर है, एक गुरु बाहर है। अगर आप गुरु जी के सामने खड़े हैं, गुरु महाराज के सामने, एक गुरु जी तो ऑलरेडी अंदर भी है हृदय में, आपके हृदय में चल के आ रहे हैं, उनको पता है, तो सामने भी तो वही गुरु है। समझ में आ रहा है ना? सामने भी गुरु जी हैं। तो यानी आप कुछ भी झूठ बोलना चाहोगे तो ऑलरेडी गुरु जी को पता है, क्योंकि ना हृदय में है। आप क्या बोलना चाहते हो उनको पता है सब कुछ, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, एवरीथिंग ही नोस। इसलिए गुरु जी को आप अपनी बातों से, चतुराई से चीट नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? चीट नहीं कर सकते हो। ओके, गुरु से झूठ नहीं बोलनी चाहिए। मैंने उदाहरण दे ही दिया, झूठ कैसे हम लोग बोलते हैं गुरु महाराज जी को। हमको कोई पूछता है, जब मैं शेयर नहीं किया ना, गुरु से झूठ नहीं बोलनी चाहिए हमको। ये हमारा तो जन्मजात आदत है, झूठ बोलना जन्मजात आदत है, और हम सोच लिए जन्मजात अधिकार है मेरा झूठ बोलना। है जी, सभी के सामने झूठ बोल बोल के इतना आदत पड़ा हुआ है, इतना खराब आदत हो चुका है कि गुरु महाराज के सामने भी हम झूठ बोलते हैं। आपने ऐसे किया? नहीं महाराज बिल्कुल भी नहीं, झूठ बोला है, वो झूठ बोला है, मैंने ऐसे नहीं किया। तुरंत झूठ बोल देते। क्या उनको नहीं पता हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? इसलिए गुरु जी के सामने झूठ मत। कहने के तात्पर्य भक्तों, गुरु महाराज के सामने ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी।
बिल्कुल पारदर्शिता, सॉरी पारदर्शन क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी। एक जो कांच होता है, आप इस तरफ से उस तरफ देख सकते हो, उस तरफ से इस तरफ देख सकते हो, कोई अंधेरा नहीं है बीच में कोई, है ना? एग्जैक्टली ऐसा ही है गुरु महाराज के सामने। आप अपना पूरा हृदय को खोलना है, गुरु महाराज जी के सामने रख इसलिए ऐसे हमको गुरु जी को स्वीकार करनी है। गुरु जी को कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। गुरु के पास किसी दूसरे का पारदर्शी ना, हाँ सर, थैंक यू, धन्यवाद। गुरु के सामने, सॉरी, गुरु के पास किसी दूसरे का निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु जी के पास किसी का दूसरे का निंदा नहीं करनी चाहिए। हम लोग निंदा करने ही जाते हैं, खास करके हम लोग तो चलो कभी कभी गुरु महाराज को मिलते हैं तो हम उतना नहीं, मगर जो गुरु महाराज के साथ में रहते हैं, ज्यादा गुरु महाराज के संग हो चले जाते, गुरु महाराज देखो ना वो ऐसे कर रहा है, गुरु महाराज देखो ना वो ऐसे कर रहा है, गुरु महाराज वो ऐसा है, ऐसा सोच रहा है। निंदा कर लेते हैं। कभी किसी का निंदा नहीं करनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर एक चीज नीचे नोट किए हैं, जो भक्त प्रशासन में है वो किसी भक्त की आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरुदेव से चर्चा कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, वो निंदा कर सकते हैं यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ध्यान देना, वो चर्चा कर सकते हैं। जो प्रशासन में है वो किसी भक्त को आध्यात्मिक उन्नति के लिए अगर किसी कमी दिख रहे हो तो गुरु महाराज जी के सामने, गुरुदेव के सामने उनका चर्चा इसके लिए करते हैं ताकि किस प्रकार उनको अच्छे से गाइड कर कर वो उस अपराध, उस कमी से दूर किया जाए, उनको वो आगे बढ़ सके भक्ति में, उसके लिए चर्चा हो, निंदा की दृष्टि से नहीं है। प्रशासन में समझ में आ रहा है, जो मैनेजमेंट में है, टेम्पल प्रेसिडेंट है, टेम्पल मैनेजर है, वाइस प्रेसिडेंट है, काउंसिल है, जो भी है मैनेजमेंट जो बनाया जाता है मंदिरों में, व्यवस्थापना के लिए जो बनाया जाता है, व्यवस्थापना में कोई है तो वो महाराज जी को जाके किसी भक्त के अच्छे के लिए उनका चर्चा कर सकते हैं, ना कि निंदा। निंदा नहीं करना किसी भी हाल में, निंदा तो हमने वैष्णव अपराध में ये पूरा चर्चा कर लिया, इसलिए दोबारा इसको चर्चा करने का तो ये नहीं, हमने ऑलरेडी बहुत विस्तृत रूप से हमने चर्चा किया है उस समय, है ना? तो गुरु महाराज जी के सामने किसी का निंदा नहीं कर, कभी भी नहीं करनी चाहिए। कोई परिस्थिति में नहीं करनी चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए, कोई परिस्थिति में नहीं। अगर गुरु महाराज जी पूछे तो मान लो आपके मन में किसी के बारे में बहुत चल रहा है, क्या करोगे आप? गुरु महाराज जी को बोलोगे नहीं? बोले आप बोला, अभी बोला, सब कुछ गुरु महाराज जी को बता देनी चाहिए। अभी बोल रहे हो निंदा नहीं करनी चाहिए, बताना अलग होता है, निंदा करना अलग होता है। बताना यानी महाराज जी के मेरा ही कमी लग रहा है, उनके प्रति मेरा ऐसा दृष्टि हो गई है, ईर्षा हो गई है, महाराज जी आप मुझे बताइए क्या करूं मैं। एक तो ये होता है। दूसरा, महाराज जी वो ऐसा है, वो हमेशा मेरा बारे में ऐसे बोलता है, वो हमेशा ऐसे करता है, ये होता है निंदा। एक होता है वो भक्त के बारे में महाराज जी पता नहीं मेरे हृदय में ईर्षा है क्या है, मैं उनको रेस्पेक्ट नहीं दे पाता या मैं अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाता, मुझे गाइड करिए। एक तो ये हुआ। दूसरा हुआ उनका निंदा करना, उसने ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, महाराज जी जब नहीं करता है, वो दूसरों का निंदा करता है, ये तो उसको ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, अपना कार्यों से गुरु को कभी दुखी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ऐसा कोई कार्य नहीं करनी चाहिए जिससे गुरु दुखी होंगे। गुरु जी को नहीं दुखी करना चाहिए अपने कार्य। ऐसा कौन से कार्य गुरु जी को दुख, हम गुरु महाराज को दुखी कर सकते हैं? ऐसा कौन से कार्य? एक ही कार्य है हम गुरु जी को दुखी कर सकते हो, वैष्णव अपराध। अगर वैष्णव का निंदा करते हैं, सबसे ज्यादा दुखी होते हैं गुरुदेव। जो गुरु होते हैं ना भक्त, ये संसार सभी को, वो क्या सोचते हैं, ये सभी भगवान के अंश है, ये सभी भगवान का अंश है, इसके नाते सभी एक एक जैसे ही है, सभी के प्रति उनका करुणा है।
ऐसा नहीं है कि अमक अमक के प्रति उनका करुणा है, बाकी लोगों के प्रति उनका करुणा नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी के प्रति करुणा है उनका, गुरु जी का। तभी तो गुरु है हो, नहीं तो गुरु कैसे है? भेदभाव करने वाला गुरु हो ही नहीं सकते है ना। सभी के प्रति उनका उदार हृदय है, सभी को कृपा करना चाहते हैं। तो सभी लोग उनके सामने जब समान है, तो हम किसी के बारे में अगर उनको बोलेंगे तो क्या उनका अच्छा लगता है? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। एक माँ का अगर 4 संतान है, माँ के सामने कोई नालायक हो, कोई बुद्धिमान हो, सब समान ही है। समझ में आ रहा है? सभी को जो खाना परोसेगी तो समान ही परोसेगी, है कि नहीं? समान यानी उनको जितना चाहिए उसी हिसाब से परोसेगी, भेदभाव नहीं करेगी। ये तो नालायक है, ये कोई काम नहीं करता, उसको 4 चपाती क्यों? 2 ही खा तू काम नहीं करता है। नहीं, माँ तो उसको 2 की जगह 4 चपाती और डाल देती है, बेटा खाना। वो कितना भी नालायक, क्योंकि ना उसके दृष्टि में चारों लड़के सेम है। वो किसी को भेदभाव नहीं करेगी, ना पिता किसको भेदभाव करेंगे। वैसे ही है, जो गुरु होते हैं भगवान का प्रतिनिधि होते हैं, तो प्रतिनिधि होने के नाते वो भगवान की गुण ले रखते हैं। भगवान की गुण क्या है? भगवान किनको भेदभाव नहीं करते, इसलिए गुरु भी किनको भेदभाव नहीं करेंगे। उनके पास वैसे ही गुण होते हैं। इसके लिए हम एक दूसरों का जब निंदा करते हैं तब उनको बहुत दुख होता है। हमारा पर्सनल अनुभव है, हम जब जब गुरु महाराज के सामने कोई निंदा किए हैं, तब तब गुरु महाराज जी बहुत दुखी हुए हैं। भले ही महाराज जी कभी कोई बोलते नहीं है, मगर दुखी बहुत होते हैं। क्यों निंदा कर रहा है? हमने किसी को निंदा करते हुए देखा, गुरु महाराज जी बहुत दुखी हुए हैं। और गुरु महाराज जी को प्रसन्न करने का बहुत ऐसा मार्ग है। आप अच्छा जप करो, अच्छा भक्ति करो, अच्छा भगवान का सेवा करो, बहुत प्रसन्न होते हैं गुरु जी। मगर सबसे महत्वपूर्ण है, जब आप किसी का गुणगान करोगे, कोई वैष्णव का, गुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा। अगर आप इनका गुणगान करेगे ना कोई भक्त का, महाराज जी ये बहुत अच्छा सेवा करते हैं, गुरु महाराज जी ये बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, गुरु महाराज जी बहुत अच्छा प्रवचन दे, महाराज जी बहुत गदगद हो जाते हैं। क्या मित्रता भाव इन लोग का, कितना इनके हृदय में उनके प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, उनको बहुत प्रसन्नता होती है। अगर किसका हम निंदा करते हैं, उनको बड़ा दुख होता है। इसके लिए गुरु महाराज के सामने हमने कभी वैसा कार्य ना करे जो उनको दुखी कर दे, नहीं करना चाहिए हमको। ध्यान देना, समझ में आ रहा है ना भक्तों? है ना? तो बहुत ध्यान देना चाहिए हम लोग को। गुरु महाराज को प्रणाम करते समय ना, उनका जो प्रणाम मंत्र होता है, उनको सुनाई देने जैसे उच्चारण उच्च ध्वनि में बोलना चाहिए। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। उनको सुनाई देनी चाहिए। ऐसे मंदिर बोलना चाहिए, ऐसा नहीं नमो विष्णु माता विष्णु कृष्ण राम नाम, ऐसा नहीं, उनको पता ही नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे, उनको सुनाई देनी चाहिए गुरु महाराज जी को आप प्रणाम मंत्र बोल रहे, ठीक है नहीं? गुरु का आदेशों को सुनते समय ध्यान से सुनना चाहिए, उसे नोट करना चाहिए, या तो रिकॉर्ड करके उसको नोट करना चाहिए। समझ में आ रहा है? गुरु महाराज जी का साउंड बड़ा है क्या? आपने वापस इधर ला, मैंने कम किया था, नहीं बढ़ाया आपने। सो गुरु का आदेशों को जब सुनते हैं, यानी उनके लेक्चर सुनते समय बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करनी चाहिए और उनको नोट करनी चाहिए हर एक शब्द को गुरु महाराज जी का, क्योंकि ना वो दिव्य ध्वनि होती है, दिव्य उपदेश होता है। गुरु के प्रति अपराध कैसे होते हैं? हमारे भौतिक दृष्टिकोण से अपराध करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु के प्रति अपराध हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? हमारे भौतिक दृष्टिकोण है, अभी तक हम भौतिक लेवल पर जी रहे हैं, हर एक चीज को भौतिक दृष्टि से देखते हैं, इसलिए गुरु महाराज जी का भी हर चीज को हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं, तो उनके ऊपर प्रति हमारा अपराध करते हैं हम, है कि नहीं? तो हमारे भौतिक दृष्टिकोण से हम गुरु महाराज जी के प्रति अपराध कर बैठते हैं, क्योंकि गुरु महाराज आध्यात्मिक हैं, भगवान की नित्य और शुद्ध दास हैं, तो उनको अगर वैसे भगवान के नित्य शुद्ध दास जैसा अगर हम
देखेंगे आध्यात्मिक दृष्टि से, तो हम कभी भी अपराध नहीं करेंगे, क्योंकि ना हम भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण पर यहाँ पर लिखे हैं। पहला, स्वास्थ्य का असुस्थ था। कभी अगर हम गुरु महाराज जी को देखे कि बीमार पड़े हैं, तो हमारे दिमाग में क्या होता है? शायद ये शुद्ध नहीं है, इसलिए बीमार पड़ रहे हैं। ये हमारा भौतिक दृष्टि देखो, बीमार पड़ रहे हैं, शुद्ध भक्तों को बीमारी थोड़ी होती है। भगवान की नित्य दास बोलते हैं बीमार कैसे? हमारा दृष्टि भौतिक है, इसके लिए हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं। बीमार पड़ रहे हैं तो वो जो है शुद्ध नहीं है, नित्य नहीं है। ध्यान दीजिए एक चीज, गाड़ी में कोई ड्राइवर है, ठीक है, गाड़ी पंचर हो गया है। गाड़ी का व्हील पंचर है। अभी गाड़ी तो जा नहीं सकता है, जा सकता है? नहीं जा सकता है। अभी पकड़ के ड्राइवर को खूब कोस रहे हो आप, यार तू क्या क्या है, पंचर हो गया तू तो कोई काम का नहीं है, तू तो पंचर है। अब ड्राइवर को बोलोगे? गाड़ी पंचर हुआ है ना, ड्राइवर पंचर थोड़ी हुआ है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, गाड़ी पंचर हुई है, ड्राइवर नहीं, गाड़ी का व्हील पंचर। वैसे ही गुरु शुद्ध है। ये शरीर इस भौतिक संसार का होने के नाते हमारे दृष्टि से लगता है वो बीमार है, मगर जो ड्राइवर है ना वो मजबूत है, पूरा वो स्वस्थ है पूरा। समझ में आ रहा है? तो वैसे समझनी चाहिए हमको, गुरु शुद्ध है, वो कभी बीमार नहीं हो सकते। शारीरिक इस संसार में है तो कोई ना कोई कष्ट मिलती है शरीर को, मगर उनको कष्ट नहीं आता है। जैसे हम परम पूज्य जयप्रताप गोस्वामी महाराज की व्यास पूजा के दौरान हमने सुने थे, जयप्रताप महाराज जी का स्वास्थ्य इतना खराब होने के नाते भी महाराज जी उस शरीर के स्तर पे नहीं जीते हैं, आध्यात्मिक स्तर पे है, नित्य है, भगवान के नित्य दास, तो हमेशा कथा कीर्तन में मग्न रहते हैं, उनको शरीर से कोई कष्ट नहीं। पर हमारे दृष्टि से देखो महाराज जी को भी कष्ट हो गया, उनको कष्ट नहीं हो सकता। तो इसके लिए भौतिक दृष्टि, पहला मैंने बताया कि उनकी स्वास्थ्य को, अगर स्वास्थ्य खराब होता है, असुस्थ होता है, तो हमारा दृष्टि में हमको लगता है कि वो जो है शुद्ध नहीं है, उनको अपराध करने लगते हैं। शारीरिक विकार। दूसरा हमने नोट किया है शारीरिक विकार। शारीरिक विकार यानी कोई महाराज जी कलर से अलग हो, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई पीले हैं, शरीर का कलर। अगर कोई चाइना से कोई है गुरु, चाइना, वो उस देश में जन्म लिए उनका शरीर, तो उनकी चाइना के जैसा चेहरा होगा। अगर कोई अमेरिका में होगी तो उनका शरीर एकदम मिस व्हाइट होगा, गोरे होंगे। कोई अगर साउथ अफ्रीका में होंगे तो उनका शरीर काला होगा। तो ऐसे दृष्टि में गुरु का तुलना नहीं आप कर सकते हो, गुरु को माप नहीं सकते। ये तो काले गुरु है, गोरे गुरु है, पीले गुरु है, ऐसे थोड़ी गुरु तो गुरु है, काले गोरे पीले नहीं होते। और दूसरा, मान लीजिए कोई गुरु का पैर टूटा हुआ है, ये क्या बोलते हैं उसको, लंगड़ा गुरु है। गुरु लंगड़ा गुरु नहीं होते, गुरु गुरु होते हैं, मगर हमारा दृष्टि भौतिक होने के नाते हम उनकी बीमारी, अस्वस्थता का देखकर हम अपना मनोकल्पना करते हैं। दूसरा, उनकी शारीरिक अंग भंग को देखकर हम सोचते हैं कि ये इस प्रकार के उससे भी हमारा हो जाता है। नहीं, ये महाराज जी तो शरीर से गोरे हैं, तो इनको मैं गुरु बना लेता हूँ, क्योंकि ना गोरे महाराज जी, सब बोलेंगे तेरा गुरु गोरे है रे जी। गुरु ऐसा चुना नहीं जाता है, गोरे गुरु या काले गुरु या इंडियन गुरु या विदेशी गुरु। कोई भी बोलते विदेशी गुरु है, ये विदेशी गुरु, इंडियन गुरु क्या है? गुरु गुरु है। सभी बलराम जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सभी लोग बलराम जी काम से, तो फिर गोरे काले कहाँ हुआ है ना? ये एकदम गलत जो है दृष्टिकोण है। और तीसरा, आदेश उपदेशों में गलतियां ढूंढना। हमने पहला क्या बताया, उनकी स्वास्थ्य में कोई कमी हो, असुस्थ हो तो हमारा दिमाग चलता है, शारीरिक कोई विकार हो तो दिमाग चलता है, उनके प्रति अपराध दृष्टि होती है। तीसरा, वो बोलते समय हम उसमें गलतियां ढूंढते हैं। अच्छा, महाराज जी ने ऐसे नहीं बोलना चाहिए, गीता में तो ऐसे बताया गया है, उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया है? यानी महाराज जी को शायद पता ही नहीं है इसके बारे में। ये गलतियां ढूंढना, हम लोग का मत इतना भ्रष्ट हो चुका है कि हम गुरु जी के आदेश उपदेशों में भी कमियां ढूंढ लेते हैं।
खैर जो भक्त इतना परिपक्व नहीं है तो उनको कुछ चीजें अभी पालने नहीं पड़ते होंगे, बोले ये क्या चर्चा हो रही है, इतना डिफिकल्ट है ये सब, होते होते हैं, 100% होते हैं ऐसा, हम ही लोग ऐसे करते हैं ऐसे गलतियां। तो इसके लिए इसको समझना जरूरी है। हाँ? बीमारी को पहले ही पता लगा दिया जाए तो उसको उचित आप क्या कर सकते हो, निराकरण कर सकते हो। नहीं पता चले तो फिर आगे जाके वो खतरा हो सकता है है कि नहीं। इसके लिए उनको पहले ही स्टेप में उनको आप क्या कर लेना चाहिए, ये पता हो जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए और उस पर निराकरण करना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है ओके, आशा करता हूं आप लोग को यहां तक तो समझ में आ गया। 3 प्रकार के गुरु अपराधी, वैसे और भी कई प्रकार के शास्त्र में वर्णन होंगे, मगर 3 प्रकार की यहाँ पर हम नोट किया है। एक गुरु द्रोही, दूसरा गुरु भोगी, तीसरा गुरु त्यागी। यहाँ 3 प्रकार की गुरु अपराधी, गुरु के अपराधी कितने प्रकार के, हमने यहाँ 3 प्रकार के नोट डाउन किए। कौन सा? एक तो गुरु द्रोही। गुरु द्रोही कौन है? जो गुरु जी के प्रति कृतज्ञता नहीं होता है। हाँ, गुरु जी मेरे जीवन में क्या कर दिया, मैंने भजन नहीं करता था क्या मुझे ये प्राप्त हो जाता क्या? ये है कृतज्ञता जिनका नहीं है, उनको कृतज्ञ कहते हैं। कोई कृतज्ञता नहीं है गुरु जी के प्रति। हमारा जीवन में कुछ भी है आज भक्ति में, हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, वो गुरु जी का कृपा है, गुरु का कृपा है, ये मत भूलिए कभी। गुरु महाराज जी की कृपा से ही हम, इसके लिए एक प्रसिद्ध श्लोक आप जानते हैं ना क्या वो, पंगु लंगायते गिरिम यत कृपम तमहम बंदे सिगुरु दिन तारिणम। पंगु लंगायते गिरी, लंगड़ा भी पहाड़ को चढ़ सकता है और गूंगा भी बोल सकता है कि नहीं? गूंगा भी बोल सकता है, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ सकता है, तो अगर गुरु की कृपा हो तो। यानी हम देखा जाए तो हर तरीके से पंगु ही थे, अभी भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है हमारा पंगु पंगु जो भी है थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही है। गुरु जी का आदेश जितना मान रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, उतना धीरे धीरे ठीक होते जा रहा है। मगर हम थे तो पंगु ना, एक प्रकार के, हर चीज में पंगु। जो भगवान का दर्शन कब नहीं किया तो वो आंखों से पंगु है, जो भगवान का श्रवण नहीं किया कथा कीर्तन वो कानों से पंगु है, जो भगवान का कभी गुणगान नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, वो तो मुंह से जीवा से पंगु है, गूंगा है वो व्यक्ति। तो जो भगवान के मंदिर एक बार भी नहीं गया है वो तो ऐसे ही लंगड़ा व्यक्ति है। जो भगवान का हाथों से सेवा नहीं किया है वो तो ऐसे ही हाथ होते हुए भी हाथ नहीं है उसका। तो देखा जाए तो हमने भक्ति में जुड़ने से पहले तो पंगु ही थे, अभी थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चल रहा है हम लोगों का, थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, आंख नाक कान जीभा सब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दवाई मिल रही है, जैसे जैसे वैसे वैसे ठीक हो रहे हैं। तो जितना आप सही तरीके से दवाई लोगे उतना आपका पंगुपंता धीरे धीरे ठीक होगा, नहीं तो पंगु ही रहोगे 15 साल 20 साल के बाद भी वही पंगु ही रहोगे, अभी तक नहीं चल पाओगे आप, अभी तक बोल नहीं पाओगे, अभी तक सुन नहीं पाओगे। तो इसके लिए जो गुरुदेव का आदेश उपदेश को सही सही ढंग से सुनकर समझकर अपने जीवन में अपनाता है, वो भक्त उतना 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 डेवलप करता है अपने भक्ति में, उतना उतना प्रगति करता है। सबके मन में एक प्रश्न बहुत घूरता रहेगा अभी, वो जी गुरु गुरु बोल रहे, अब तक तो हमने गुरु स्वीकार ही नहीं किया है, दीक्षा ही नहीं लिया हमने, जो दीक्षा लिया ठीक है उनके लिए सारा आदेश, अब तक तो हमने गुरु ही नहीं स्वीकार किया। घबराइए मत, उसका भी चर्चा है, डोंट वरी, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर 3 प्रकार की गुरु अपराधी के बारे में वर्णन, एक तो गुरु द्रोही यानी कोई कृतज्ञता नहीं गुरु जी के प्रति, दूसरा गुरु भोगी यानी गुरु जी जो संपत्ति को इस्तेमाल किए हैं गुरु जी के नाम से या गुरु जी की संपत्ति को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करना। जैसे प्रसिद्ध गुरु है हम क्या बोलते हैं पता है, इस्कॉन से हूं मैं, इस्कॉन से, प्रभुपाद महाराज जी की संस्था से, क्योंकि ना प्रभुपाद जी विश्व भर में प्रसिद्ध है इस्कॉन पर, तो हम लोग इस्कॉन के नाम पे अपना क्या है क्या बोलते हैं
अपना चना बेच रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ? गुरु के नाम से, संस्था के नाम से। गुरु जी की संस्था की प्रगति हमारा प्रगति नहीं है। हमने क्लास में बताया थे, संस्था का प्रगति हमारा प्रगति नहीं है। ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस्कॉन का प्रगति मेरा प्रगति नहीं है, मेरा प्रगति ही इस्कॉन का प्रगति है। ध्यान देना, बहुत बहुत मीन्स समझने की बात है। इस्कॉन बहुत प्रगति किया है, मेरा क्या प्रगति हुआ? मैं तो अभी तक 2 माला में अटकी हुई हूँ या अटका हुआ हूँ। मेरा प्रगति कुछ नहीं हुआ, इस्कॉन बहुत आगे बढ़ गया। या गुरु की फेमसता, गुरु बहुत प्रसिद्ध है तो उससे हमारा प्रसिद्धि नहीं है, हमारा भक्ति में कोई प्रगति नहीं है गुरु की प्रसिद्धि से। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हम अगर भक्ति करेंगे, हम आदेश उपदेशों को पालन करेंगे तो हमारा प्रगति होगा। और जितना भक्तों की प्रगति है वही संस्था का प्रगति है। कोई बोल सकता है उदयपुर में कितने भक्त है 16 माला जप करने वाले, तो हमारे पास 500 भक्त है। अरे वाह, इसको उदयपुर तो बहुत अच्छा ये सेंटर है आप लोगों का, 500 भक्त है आपके 16 माला जप करने वाले। तो भक्त कितने हैं मीन्स से सेवा पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उससे संस्था का नाम होती है। कितना साल हो गया? 6 साल हो गया। कितने भक्त है? बस 10-15 भक्त जुड़ गए। 6 साल में इसको उदयपुर में सिर्फ 10-15 भक्त जुड़े हुए। वो तो फिर भक्तों से ही संस्था के नाम खराब है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर जो पॉइंट है इसको इस प्रकार से समझिए, गुरु भोगी यानी गुरु का संपत्ति को भोग करना भी उसको गुरु भोगी कहते हैं। मान लीजिए गुरु जी ने एक तेल लगाया, बहुत महंगा वाला तेल, सुगंधित तेल गुरु जी के लिए कोई दिया है तो नहीं, चलो तेल छोड़ो, गुरु जी को कोई आईफोन दिया है 1.5 लाख रुपया वाला। ठीक है, आप गुरु जी की सेवा में हो तो आईफोन का आप यूज कर रहे हो, गुरु जी के नाम से आप यूज कर रहे हो। गुरु का ये गुरु भोगी हुआ नहीं हुआ है? तो गुरु महाराज को किसी ने गिफ्ट दिया है और आप वो सामान का आप यूज कर रहे हो। गुरु भोगी। या गुरु जी का जो बेड में ना कोई भक्त ने, अच्छा सेवक ने कोई अच्छा एकदम गद्दा डाला है, बढ़िया स्पॉन्ज, गुरु महाराज जब नहीं आप जाके नींद ले लेते 1-1 घंटा, वाह बढ़िया वाला बेड है, मजा आ गया। समझ रहे हैं ना आप लोग? गुरु जी का बेड में आप जाके थोड़ा सा, ये बहुत अच्छा लगता है बेड तो सोने के लिए। तो ये क्या है? गुरु भोगी है, गुरु जी का सामान को भोग करना। दूसरा, गुरु जी के नाम से, मैं तो अमक अमक महाराज जी का शिष्य हूँ, पता है आपको? गोपाल कृष्ण महाराज जी का शिष्य हूँ। अच्छा, गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य? बोला हाँ, वो जीवीसी है हमारे गुरु महाराज। अच्छा जीवीसी है। तो गुरु महाराज जी के नाम में आप क्या कर रहे हो? आप अपना मान बढ़ा रहे हो, सम्मान लेना चाहते हो गुरु जी का नाम बोलकर। ये भी एक प्रकार का गुरु भोगी है। वही सच्चा शिष्य है जो गुरु के आदेश उपदेशों को विनम्रता से पालन कर कर आगे बढ़ता है, वो सच्चा शिष्य। गुरु जी का नाम बोल बोल कर कोई थोड़ी ना सच्चा शिष्य बन जाएगा। हर जगह पे बात बोलो मैं इनकी वो महाराज का शिष्य हूँ, उससे कोई बड़ा भक्त नहीं बनता है। जो महाराज जी के आदेशों को पालन कर कर विनम्रता से सेवा करता है गुरु वैष्णव भगवान का, वही है सच्चा शिष्य भक्त। हाँ, गुरु जी का सच्चा शिष्य, ये समझना जरूरी है। तो एक हो गया गुरु क्या है? गुरुद्रोही। दूसरा आ गया गुरु भोगी, ठीक है। तीसरा गुरु त्यागी है। गुरु त्यागी, ये भी बड़ा खतरनाक, ये बहुत कम होता है। गुरु त्यागी, गुरु जिनको त्याग दिए या गुरु जी को जो त्याग दिया, दीक्षा ले लिए, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लिए, बाद में सोचे कि अरे ये तो मेरे हिसाब से गुरु महाराज उत्तर देते ही नहीं, कभी हर चीज में मुझे टोकते हैं, मैं त्याग देता हूँ गुरु जी को, मैं दूसरा गुरु के पास चला जाता हूँ। मैं, और इस्कॉन में तो रूल है, इस्कॉन में रूल है, जब तक गुरु जी हैं तब तक आप दूसरे गुरु से दीक्षा नहीं ले सकते, आपके गुरु जी। समझ में आ रहा है? गुरु त्याग नहीं, त्याग तो शास्त्र में बताया गया, गुरु जो त्यागा है उसको नरक में भी जगह नहीं है, पता नहीं कहाँ जाएगा वो व्यक्ति, भटकता रहेगा। जो गुरु त्यागा है उसको कहीं जगह नहीं मिलेगा, हर जगह पे उसको लात खाना पड़ेगा, हर जगह पे, हर जगह पे लात खाएगा वो व्यक्ति जो गुरु को त्यागा है। आप सोचिए क्या स्थिति है उस व्यक्ति का जो गुरु त्याग देता है। बताइए, महाद्रोही, गुरुद्रोही है वो व्यक्ति
गुरुद्रोही है जो गुरु सॉरी महाअपराधी है। गुरुद्रोही तो एक कैटेगरी है, महाअपराधी है गुरु त्यागी, बहुत बड़ा अपराधी। गुरु जी को त्याग कर, त्यागने का तो विधि ही नहीं है शास्त्र में। गुरु जी को त्यागना प्रामाणिक। हाँ, तो कोई भक्त यहाँ पर होंगे जो सोचेंगे कि मेरा तो दीक्षा हो चुका है, वो एक बाबा जी से हुआ है, पानी छिड़काया था एक समय मेरे बचपन में, वो दीक्षा ले लिया मैंने, तो अभी उनको त्यागना तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा ना। ऐसा थोड़ी इस्कॉन में आने के बाद उसको त्याग सकता हूँ मैं। वैसा गुरुओं को तो ऐसे ही त्याग देना चाहिए जैसे मल को त्यागते हो, ऐसे त्यागो उनको, कोई कोई अपराध नहीं होगा। जो ढोंगी गुरु हैं उनको त्यागने से कोई अपराध नहीं होगी। मगर प्रामाणिक गुरु की बात की जाती है यहाँ पर शास्त्र के अनुसार। जो प्रामाणिक गुरु है, शास्त्र में बताया गया जो गुरु चार संप्रदाय से, वो गुरु को त्यागने का कोई विधान नहीं। तो जो त्यागा है उनको तो हरि ही रक्षा करे और कोई उपाय नहीं, उन लोग का कल्याण का कोई उपाय नहीं। और जो त्यागा है, प्रश्न लूंगा, वही प्रश्न लूंगा आप सबका, तो नोट करके रखिएगा, अभी क्लास में खत्म करूंगा, प्रश्न लूंगा। 100% प्रश्न होंगे, चर्चा ही का विषय ही वैसा है, ठीक है। तो गुरुद्रोही, गुरु भोगी और गुरु त्यागी तीन प्रकार के गुरु अपराधी हमने यहाँ पर चर्चा किए हैं, ठीक है। ओके, अभी हम यही विराम देते हैं आज की क्लास को। हरे कृष्णा। तो आगे का चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, अभी समय है 10 मिनट और है, तो कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं।